महर, क्या हुआ? डर गई हो क्या? चचा आए थे मेरे ख्वाब में, बहुत गुस्से में थे, मुझे घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहे थे। तुम्हारे चचा ख्वाब में आते हैं तो तुम्हारा ये हाल हो जाता है। सचमुच तुम्हारे सामने आ गए तो पता नहीं क्या होगा। सर ऐसी बातें मत करें, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। अपने दिल से कहो कि अब ये सिर्फ जरार का है, खबरदार जो किसी और के लिए धड़का। महर, क्या हो गया यार? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो, सिर्फ एक बुरा ख्वाब था, कुछ नहीं। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? सोचो। लेटो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ। बुखार लग रहा है तुम्हें तो। नहीं, वो बस मौसम बदल रहा है शायद, इसलिए थोड़ा सा बुखार हो गया। चलो ठीक है, फिर रेस्ट करो, ठीक हो जाओगी। क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हें बुखार भी हो रहा है, वीकनेस हो रही है शायद। डॉक्टर पे चलो, मैं ले चलती हूँ। आंटी तबीयत खराब है, मैं कह रही हूँ डॉक्टर के लिए चलते हैं। नहीं, रहने दो, इसका मियाँ आएगा तो खुद ही ले जाएगा उसे। शाम तक बुखार ज़्यादा ना हो जाए आंटी। पास में क्लिनिक है, मेरी दोस्त है जो वहाँ पर डॉक्टर है, अच्छी डॉक्टर है। जब वो कह रही है कि ले जाएगी तो चली जाओ। जी। सुनहरा भाई, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मामूली सा टेम्परेचर है। मैं मेडिसिन भी लिख देती हूँ और साथ में एक टेस्ट भी अभी करवा लो। ठीक है। और कभी काम के अलावा भी दोस्तों को याद कर लिया करो। अगर दोस्त डॉक्टर हो तो फिर बीमारी में ही याद आता है बस। तुम नहीं बदलोगी। मैं बदलने वालों में से भी नहीं हूँ। अच्छा सुनो, ये मेडिसिन मैं जो लिख रही हूँ ये 3 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। और इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखें। ठीक है, मैं आऊंगी फिर चक्कर लगाऊंगी, बल्कि तुम आना ना मिलने के लिए। चलो ठीक है। वो मैं अपना सेलफोन भूल आई हूँ अंदर, तुम बैठो गाड़ी में, 2 मिनट में आ रही हूँ। मैं चलती हूँ साथ। नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत पहले खराब है, जाके आराम से बैठो, 2 मिनट में आ रही हूँ। सुनहरा यार, मैं डॉक्टर हूँ, वो तो मैं अपना शक दूर करने के लिए तुम्हें टेस्ट लिख के दिया था। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ शी इज प्रेग्नेंट। हरगिज़ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? तुम तो कह रही थी कि मैंने जो कुछ भी कहा उसको भूल जाओ। मैं टेस्ट कराती हूँ, जो भी रिपोर्ट्स आएंगी मैं व्हाट्सएप करूँगी, मुझे जो भी हो बता देना तुम। लेकिन एक और बात, मगर सुनहरा, मैं डिटेल्स बाद में बताऊंगी, अभी जल्दी में हूँ, लेकिन जो कह रही हूँ वैसा कर दो प्लीज। दिखा आ भी गई। तुम्हारी मेडिसिन है, 3 दिन रेगुलर खानी है और सप्लीमेंट्स नहीं है, मिस नहीं करनी। शुक्रिया ज़ुनैरा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। कैसी बातें कर रही हो, शर्मिंदा तो नहीं करो। अब मैंने दोस्ती किया, निभाऊंगी तो सही। चलो जी, ये तो नहीं होना चाहिए शैला, बिल्कुल भी नहीं। मगर सुनहरा, तुमने उस वक्त भी मुझसे सारी बात छुपा ली थी। और वो मेडिसिन्स तुमने मुझसे क्यों लिखवाई थी? तुम आखिर मुझसे क्या करवाना चाह रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो माँ ना बने, बल्कि कभी भी माँ ना बने। सुनहरा, तुमने अपनी दोस्ती की इतनी भारी कीमत ली है मुझसे। तुम्हारी दोस्ती की वजह से मैंने अपने फर्ज से दगा की है।
हाँ तो तुम जो कीमत मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी इस चीज की। यार अब तो मेरी इंसल्ट कर रही हो। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुम तो दोस्त हो ना मेरी। जुनैरा ये तुम ठीक नहीं कर रही, ये जो तुम सब कुछ कर रही हो ना ये सब कुछ गुनाह है, और तुम्हारे इस जुर्म में जाने अनजाने में मैं भी हिस्सा बन रही हूँ। असल में ना मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वो मेरी जेठानी है, मेरी सौतन है। अगर उसे बच्चा हो गया ना तो मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा और उसे रख लेगा। मेरी जिंदगी मौत का सवाल है, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है मेरी दोस्त। ठीक है जुनैरा, फिलहाल तो मैंने मदद कर दी तुम्हारी। इन दवाइयों के असर से मुस्तकिल तो ना सही, पर इस बार वो माँ नहीं बन पाएगी। इस बार कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे वो कभी भी मां न बन सके। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। क्या हुआ जुनैद, आपने तो मुझे डरा ही दिया। जुनैरा ने आपको बताया नहीं कि वो केमिस्ट ने गलत दवाइयाँ दे दी थी। लाइए मैं चेंज करवा। नहीं, लेकिन कल तो मुझे जुनैदा ने यही दवाइयाँ दी थी। आई नो, वो कल तक पता नहीं था। आप मुझे दीजिए, मैं चेंज करवा लाता। जी। खाई नहीं ना आपने? नहीं। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? What is this? क्या मतलब? मतलब तुम मुझे बताओ, ये दवाइयां मेहर भाभी के पास क्या कर रही थी? मारना चाहती हो तुम उन्हें? पागल तो नहीं हो गए? मैं क्यों मारना चाहूंगी? पता नहीं कैसी बात। मेरा ये ड्रामे तुम बंद कर दो। और लोगों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हारी नेचर से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। तुम सोच भी कैसे सकती थी ये? क्या मेरी नेचर? क्या हूँ मैं? कौन हूँ? कैसी हूँ? जरा बताओ अपने मुंह से। मैं भी सुनना नहीं पाओगी। सुनना भी नहीं। सच तो ये है कि तुम नहीं सुन पाओगी कि तुम्हारी नेचर क्या है। क्या है ना कि आईना सच की आंखों से देखना आसान नहीं होता, और तुम्हारे लिए तो नामुमकिन है। पता नहीं क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। पता नहीं यहाँ पे सब मुझे क्या समझते हैं। मैं जो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ ना, उसे तो तुम भूल जाओ। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या करना चाहती हो? मेरी बात तुम समझती हो कि मेहर भाभी को मार के तुम जरार भाई से शादी करोगी, फिर से उन्हें पालोगी? जरार को मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था और तुम्हें मैंने अपने दिल से अपनाया था। बस कर ले। ये रोज रोज के जो तुम्हारे ताने हैं ना, जो हम एक दूसरे को देते रहते हैं अपनी बदकिस्मती के, इन्हें बस कर दो तुम। चलो, ये भी ठीक है। बदकिस्मती हो ना तुम्हारी में, सही है। सुनी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने तुम्हारी फोन कॉल सुनी और मैंने सब सुन लिया कि जो तुम करना चाह रही हो। मैं भी जानता तुम किससे बात कर रही थी, लेकिन ये जो तुम्हारी बिना वजह की दुश्मनी है ना मेहर भाभी के साथ, बेहतर होगा कि तुम उसे खत्म कर दो। ज्यादा फिक्र नहीं हो रही तुम्हें तुम्हारी भाभी की? ये तो बताओ जरा, क्या चक्कर है? हाँ, मुझे मेहर भाभी की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, मुझे बल्कि तुम्हारी फिक्र है। ये तो तुम सारा दिन फारिग बैठ बैठ के पता नहीं जो सोचती रहती हो ना, उसे सब ठीक करो। किसी अच्छे क्लब जाओ, कोई अच्छी एक्टिविटी करो, अपना दिमाग कहीं और लगाओ। मेरे बच्चे मेरे साथ चले, महर को लेकर आए। अरे वो अपने घर में है, छोड़ो मेरा दुपट्टा। मुझे महर चाहिए। महर चाहिए मुझे। मेरी दुल्हन अच्छा यहाँ पे मेरी दुल्हन लेकर आए।
कहाँ से लेकर आऊं? उसे भूल जाओ बस। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। तुम मिलती हो उससे, कपड़े भी तुम लोग साथ। और तुम कैसे 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 उठो? कैसे बेटा? क्या हो गया इसे? कैसे? कैसे होश में हो? कैसे? कैसर का ही पूछने आ रहा था, कैसी तबीयत है उसकी? बहुत मुश्किलों से सुलाया है मैंने उसे, सो ही नहीं रहा था। फिर मैंने नींद की दवा दी है, अब तो नींद की दवा भी असर नहीं करती है मलिक साहब। सईदा बेगम, तो फिर मेरा शक ठीक ही निकला ना। तुम अभी तक उस घटिया लड़की से राब्ते में हो, इसलिए पाकिस्तान आते ही तुमने फौरन उससे मुलाकात की। शायद अपनी मुलाकात का पहले से जिक्र कर दिया होगा तुमने उससे। आप मुझे एक बात बताएं मलिक साहब, आपको क्या लगता है, क्या मुझे नहीं पता है कि आप और आपके आदमी 24 घंटा मुझ पे नजर रखे हुए हैं? मैं भला ऐसी हरकत क्यों करूंगी? आप मेरा यकीन करें, मैं उससे राब्ते में नहीं हूं। अच्छा, फिर ये कैसर क्या कह रहा था? और जिस वक्त तुमने उससे मुलाकात की, कैसर तो साथ ही था ना? मलिक साहब, महर का किस्सा हमारी जिंदगी से खत्म हो चुका है। आप गड़े मुर्दे मत उखाड़े, अपने बेटे की फिक्र करें। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि पता नहीं हमसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया है कि हम अपने बच्चे को इलाज के लिए बाहर भी लेके गए, उसका इलाज भी हुआ, फिर भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। और जहां तक उस लड़की की बात है, तो वो एक महज इत्तेफाक था कि वो मुझे मॉल में टकरा गई, लेकिन मेरी उससे पहले बात नहीं हुई थी। तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। मालिक साहब, मैं नहीं चाहती थी कि आपको फिर से गुस्सा आए। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वो एक महज इत्तेफाक था, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस किस्से को ना दोहराएं और कैसर के लिए दुआ करें। उसी की फिक्र में तो रहता हूँ। Hi, I'm Tasha Kalidasa. Subscribe ARY Digital to watch Sinfiyahan.